AB and CD are two identical rods each of length L and mass m joined to form a cross. Find the moment of inertia of the system about a bisector of the angle between the rods that is xy. xy के about अपने को बच्चों क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। दो रॉड है ए बी और सी डी, दोनों का मास m और लेंथ l दिया हुआ है। अगर बच्चों आप ध्यान से देखें इस फिगर को, तो इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि ये जो O पॉइंट है, O पॉइंट बेसिकली क्या है, सेंटर है। ठीक है, चाहे सी डी का सेंटर हो या फिर ए बी हो, दोनों का क्या है, एक सेंटर है। आई होप आपको दिख रहा होगा वो चीज़ें। तो सेंटर के अबाउट अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने को कहा जाए तो आपको होगी कि बहुत ईजी है, सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी रॉड की वजह से उसके सेंटर पे क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे मास हो गया हमारा m, लेंथ है l, तो l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, क्या सी डी की वजह से भी वही होगा, सी डी की वजह से भी, सी डी का भी तो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट सेंटर ऑफ मास से पास करता है एक्सिस, एम एल स्क्वायर बाय 12 होगा। ठीक है, तो आई नेट जो हमारा होगा सेंटर ओ के अबाउट, आई नेट अबाउट ओ लिख लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ जो होगा बच्चों वो हो जाएगा आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी का ओ के अबाउट, ए बी का ओ के अबाउट प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सी डी का ओ के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सी डी अबाउट ओ, यही तो होगा। ठीक है, ठीक, तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एम एल स्क्वायर अपॉन 12 हो जाएगा बच्चों। एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 12 क्या होगा, 2 1 जा 2 6 जा, दैट इज एम एल स्क्वायर अपॉन 6। तो आप कहोगे जो ए बी और सी डी रॉड का ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाय 6। लेकिन बच्चों हमें ओ के अबाउट नहीं, हमें तो एक्स वाई के अबाउट करना है कैलकुलेट। तो आइए एक और यहाँ पे काम करते हैं बच्चों। एक्स वाई एक एंगल बाइसेक्टर है, एक और एंगल बाइसेक्टर अपन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब ये बताइए कि क्या ये जो एंगल है बच्चों वो 90 डिग्री आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इसका मतलब ये एक्स वाई है, इसको मैं पी क्यू कह देता हूँ। तो एक्स वाई एंड पी क्यू आपको क्या परपेंडिकुलर दिख रहा है। अगर मैं एक्स वाई और पी क्यू एक्सिस को देखूँ तो एक्सिस एक्स वाई, एक्सिस एक्स वाई एंड एक्सिस पी क्यू आर परपेंडिकुलर टू each other, are perpendicular to each other, and by symmetry we can say that, by symmetry we can say that moment of inertia of this system about xy is equals to moment of inertia of this system about pq, let's say I के इक्वल कर देते हैं। लेट्स से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स वाई, तो एक्स पी क्यू के अबाउट होगा, क्यों, क्योंकि सिमेट्री है और इक्वल है तो हमने आई के इक्वल कर लिया। ठीक है, अब पी क्यू एक्स वाई परपेंडिकुलर भी है, पी क्यू का जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही एक्स वाई का, जो कि हमने आई कर लिया है। अब बच्चों दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो क्या अपन अप्लाई कर सकते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो अप्लाइंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अप्लाइंग perpendicular axis theorem, we can say that moment of inertia about xy plus moment of inertia about pq is equals to, देखिए xy pq परपेंडिकुलर है, इज इक्वल्स टू आई जेड किसके इक्वल होता है बच्चों, तो आप कहोगे आई एक्स प्लस आई वाई के अबाउट। तो दो परपेंडिकुलर एक्स वाई और पी क्यू तो है ही, जो तीसरा है वो क्या है, आई जेड। आई जेड क्या है यहाँ पे हमारा, आई ओ, जो कि आपने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है। तो जो परपेंडिकुलर है इन दोनों एक्सिस के वो कौन है, आई ओ। तो क्या मुझे यहाँ पे आई ओ प्लेस कर देना चाहिए, बिल्कुल आई ओ प्लेस कर दीजिए। आई एक्स वाई और आई पी क्यू को आपने आई माना है तो आई प्लस आई विल बी इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट ओ, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट ओ बच्चों आपने यहाँ पे एम एल स्क्वायर बाई 6 कैलकुलेट कर रखा है, तो एम एल स्क्वायर अपॉन 6 हो जाएगा। यहाँ से कह सकते हैं कि 2i हो गया एम एल स्क्वायर बाई 6, तो बच्चों i क्या हो जाएगा, i विल बी एम एल स्क्वायर अपॉन 6 इंटू 2, दैट इज एम एल स्क्वायर अपॉन 12। और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स वाई पूछा था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स वाई क्या है, आई के इक्वल है, और आई हमारा किसके इक्वल है, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 के इक्वल है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जो भी चीज़ें हमने किया है। एम एल स्क्वायर अपॉन 12 आपका फाइनल आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए है, और ऑप्शन ए ही हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी आपके जेई नीट के फ्रेंड्स होंगे उनको आप वीडियो ज़रूर शेयर करें, चैनल ज़रूर